पाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ। हे मारहानू जू, हे श्यामा जू, जब तक कृपा नहीं होगी श्यामोजू की, जब तक संभव नहीं है बंधुओं ब्रजवास। व्यास स्वामिनी की छवि ने रखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी स्वामिनी व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, प्रेमल प्रेमल जस गाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ किशोरी तेरे चरणन के रज पाओ चरणन की रज पाओ चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे किशोरी तेरे किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ किशोरी तेरे चरणन की रज पाओ चरणन की रज पाओ। बोलो राधा रानी सरकार हर की जय। जब तक राधा रानी के चरणों की रज नहीं मिलेगी, जब तक बंधुओं काम नहीं बनेगा। ये तो राधा रानी को रिझाना पड़ेगा, और जब राधा रानी रिझ जाएंगी तो भगवान पीछे पीछे आ जाएंगे। अनुप्रजा में हम नित्यम, भगवान कहते हैं मैं पीछे पीछे चलने लगता हूं उसके। किसके? तो एक बार राधा बोलता है, रा केवल रा बोलता है तो उत्तम भक्ति प्रदान कर देता हूं, और धा कहता है तो मैं उसके पीछे पीछे लग जाता हूं। क्यों लग जाते हो? इसलिए कि मुझको लालच लग जाता है, लोभ लग जाता है। कि फिर से ये राधा बोलेगा। ये दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? जब हम भगवान के सामने हाथ उठाते, जैसे हम किसी को कर्जा देने के 20,000 रुपया दिए और उसने 1 साल 2 5 साल नहीं चुकाया, तो हम क्या कहते कि भैया उसने हाथ खड़े कर दिए, अब नहीं। माने उसके पास कुछ है नहीं, कहां से देगा? माने शरणागति हो गई। इसी प्रकार के हाथ उठा करके हम कहते हैं कि हमारे पास आपके सिवा कुछ नहीं। तो इसलिए बंधुओं, और भगवान श्याम सुंदर को आज भगवान ने मुरली को बजाया है। आज मंद मंद प्रभु मुरली को बजाते हैं कृष्ण। आज वृंदावन के उस पुलिन पर जहां मोर चकोर, आज भगवान जब वृंदावन में जाते हैं गैयाओं को चराते हुए, तो बसंत ऋतु आ जाती है। बसंत का लक्षण क्या है? बसंत जब आती है तो क्या होता है? आम मोहर जाते हैं, कोयल कूकने लगती है, तो समझो बसंत आ गई।
जैसे अभी वर्षा ऋतु गई और शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है, तो इसका लक्षण क्या है? वर्षा विगत शरद ऋतु आई। क्या देखो परम इसका लक्षण क्या है? अरे कांस नहीं देखे अभी हम रेलगाड़ी में बैठे बैठे यार, कांस फूल चुके हैं, मने वर्षा बूढ़ी हो चुकी है, शरद आ चुकी है? और जैसे ही शरद जाएगी तो ग्रीष्म शुरू होगी। उसके लक्षण जैसे फाल्गुन आता है तो फाल्गुन का लक्षण, फाल्गुन का पता लग जाता है। केशु का जो छोला का जो वृक्ष होता है ना, उसमें पुष्प आ जाते हैं, फाल्गुन का पता लग जाता है। फाल्गुन हमारे यहाँ प्रकृति भी उसी प्रकार से चलती है ना। आज वृंदावन में भगवान ने रास का मन बनाया है। आज शरद रात्रि की पूर्णिमा है, भगवान चंद्रमा पूर्ण किरणों के साथ खिले हुए हैं। आज सभी गोपांगनाओं को भगवान ने बुलाया है मुरली बजा करके। भगवान वेणु बजाते हैं तो गैयाओं को बुलाते हैं। वेणु के 3 रूप बताए हैं भागवत, वेणु, बंशी और मुरली। जब गैयाओं को प्रभु बुलाते हैं तो बंशी बजाते हैं, वेणु बजाते हैं। तीनों लोगों को जब मोहित करते हैं तो बंसुरी को बजाते हैं प्रभु। और जब गोपियों को प्रभु बुलाते हैं तो मुरली बजाते हैं। आज प्रभु ने मुरली को बजाया है। क्यों मुरली को क्यों बजाया? बोले इसलिए कि गोपांगनाएं ये पूर्व जन्म में भगवान जब 14 वर्ष के लिए तपस्या, जब वन के लिए जब गए तपस्या करने के लिए, तो आपने देखा होगा भगवान चित्रकूट से कितने ऋषियों से मिले हैं भगवान। अनसुईया के यहां से भगवान ने जो शुरू किया तो कितने ऋषियों को सबसे मिले। एक बार सब मिलकर के आए जब भगवान चित्रकूट में प्रभु का वास था, और कहा कि प्रभु मिलने से प्रेम पूर्ण नहीं होता, लीला से पूर्ण होता है। जब तक लीला ना हो ना तब तक प्रेम पूर्ण नहीं होता है। तो इसलिए जब तक भगवान श्री राम से प्रभु आपके दर्शन तो हो गए, लीला नहीं हो पाई, आपके साथ में रहने का, अंग संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, उस समय तुम गोपांगनाएं बन करके आना, तो हमारा समा और तुम्हारा प्रेम का संग होगा, अंग संग होगा। इसलिए वो ही गोपियां बन करके आई हैं, वो ही गैया बन करके आई हैं, वो ऋषि महात्मा। इसलिए आज भगवान ने मोहिनी माने मुरली को, मुरली वेद रेचिका, क्योंकि मुरली में से उसमें भगवान किलीम को बजाते हैं। और जब मुरली को बजाते हैं तो जन्म जन्मांतरों से जो गोपांगनाएं तपस्या कर रही थी कृष्ण प्राप्ति के लिए, वो गोपियां बनी हैं। आज उनका प्रेम भाव जागृत हो गया कि हम तो जन्म जन्म से भगवान के चरणों में प्रेम करने वाली हैं। इसलिए प्रभु ने आज वेणु को बजाया, मुरली को बजाया है। और गोपांगनाएं कहती हैं, और जब प्रभु मुरली को बजाते हैं, निशम गीतम तदरंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगुनन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला वश्च दूश्च ब्रह्मानंदो विषयानंदो शवेणु यस्मात् अणु सवेणु। जिसके सामने ब्रह्मानंद और विषयानंद फीके पड़ जाएं उसको वेणु कहते हैं बंधु। आज भगवान ने बंसुरी बजाई है, और प्रभु जब बंसुरी को बजाते हैं तो गोपांगनाएं सब कुछ भूल जाती हैं। और गोपांगनाएं कहती हैं ये बैरन है हमारी ये बंसी,
ये बंसी निवाज भरी विशिषों, बगरावती है विष प्राणन में। कुल कानी जो आप निराखी चहो, तो रहो अंगुली देखे कानन में। बोलिए नंद के लाला की जय हो। आज भगवान ने वेणु को बजाया है। वेणु के बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। गोपांगनाएं कहती हैं कि अरे कन्हैया, तुम जब वेणु को बजाते हो तो यहां मत आया करो, क्योंकि तुम वेणु को बजाते हो, मुरली को बजाते हो, तो हम सब कुछ भूल जाती हैं, हम गृह कार्य नहीं कर पाती हैं। इसलिए जो है आप मुरली को मत बजाया करो, गोपांगनाएं कहती हैं। आज भगवान मुरली को बजा रहे हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। एक गोपी तो जो है, देखो गोपियां कहती हैं भगवान श्याम सुंदर से, एक बार जोर से बोलो, बोलो रास बिहारी सरकार की जय। अभी भगवान की रासलीला में ही होली होगी, थोड़ी सी बड़े आनंद के साथ भगवान होली करेंगे। बोले होरी की रसिया की जय हो। आगे गोपांगनाओं के भाव सुने। गोपियां कहती हैं कन्हैया, आप हमारी गैल में मत आया करो। क्यों? जब तुम आते हो और मुरली को बजाते हो, हम सब कुछ भूल जाती हैं, अपने गृहकारी को छोड़ करके हम तुम्हारी ओर भागती हैं, और तो जब तुम्हारे पास आती हो तो तुम हमसे दूर भाग जाते हो। इसलिए गोपांगनाएं कहती हैं, लालन एक विनय सुनिए। गोपियां कहती हैं, गोपियों के भाव सुनो। गोपियां कहती, लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलिन में आइए ना, आइए तो करुणा करके हंसी तेरे सुनाइए, गाइए ना, गाइए तो अधरों धर के मुरली यह मंद बजाइए ना, सरसाइए ना और प्रेम बिथा मुनि आइए तो फिर जाइए ना। तुम आकर के चले जाते हो गोविंद, परेशानी तब होती है। इसलिए जो है आकर के जाना नहीं चाहिए, आप दौड़ करके भाग जाते हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय। अच्छा, एक गोपी तो तीसरे मंजिल पर कपड़े डालने गई घर के, और जब वहां गई तो छत में बाउंड्रीज नहीं थी, छत बिल्कुल ऐसे ही था खाली, और तीसरी मंजिल से उसने भगवान अष्टसिखाओं के साथ आते हुआ देख लिया, और जब देखा तो इतना विभोर हो गई वो गोपी कि नाचने लग गई। और जब नाचने लग गई तो नाचते नाचते ध्यान नहीं रहा, तीसरी मंजिल से गिरी वो। अच्छा, भगवान ने जैसे ही उसको देखा, उसने भगवान को देखा, दोनों की आंख मिली, तो भगवान तभी समझ गए थे कि अब ये रुकने वाली नहीं है, ये भाग दौड़ लगा देगी मेरी ओर, मुझको ही बचाना पड़ेगा। तो वो गोपी अपनी सखियों से बात कर रही कि एक दिन ऐसी घटना हुई। बोले कैसी? बोले ले फिर की खिड़की सो गिरी, सखी आए गयो मोहि प्रेम तमारो, मोहन नैन के बान लग्यो, मुरझाए गई कोई आन समारो, वीर शरीर किए गति है गई, वेद मिले मुहे नंद दुलारो, खोल री घूंघट खोलूं कहा, बसियो आखिन में मोर को पाखिन वारो। बोलो नंद के लाला की जय।
रास बिहारी सरकार की जय हो। गोपियां कहती, गोपियां भूल गई कि मैं छत पर जो है मैं अकेली हूं, कोई नहीं है, मगर भगवान श्याम सुंदर को ले गई। ले फिर की खिड़की सो गिरी, बताए रही है कि मैं वहां से गिरी, मगर भगवान दौड़ करके आए और भगवान ने अपनी गोद में मुझको भर लिया, मुझको अंक में भर लिया। वो सौभाग्य कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज भगवान मंद मंद मुरली को बजा रहे हैं। कोई गोपी अपने पति को परोस रही है, उसी अवस्था में भागी है। कोई भोजन बना रही है, उसी अवस्था में भागी। कोई गाय का दुग्ध निकाल रही है तो केवल गाय लगा रही है, भूल गई कि हाथ में पात्र भी लेना चाहिए। एक गोपी भोजन बना रही है, सूखी लकड़ियों से बढ़िया सुंदर आगी जल रही थी, अग्नि जल रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी, मगर जैसे ही भगवान ने मंद मंद मुरली का निनाद किया और जैसे मुरली का निनाद किया तो सूखी लकड़ियों में जल उत्पन्न हो गया, जल प्रपात होने लगा। इसलिए गोपी कहती है भगवान को, मुरहर रंधन समाये मुरहर रंधन समाये मां कुरु मुरलीरवं मधुरं नीरसमेधो रसतां कृशानु रप्पेति कृशतां तरतां। मुरहर रंधन समये ना कुरु मुरलीरवं कृष्णम। हे कन्हैया, जब हम भोजन को बनाएं उस समय इस मुरली को मत बजाया करो। कन्हैया ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि जब तुम मुरली बजाते हो, मुरली का शब्द, मुरली का रब जब सूखी लकड़ियों में जब टकराता है तो जलती हुई लकड़ियों में जल निकल आता है और अग्नि बुझ जाती है और भोजन बन नहीं पाता। इसलिए माँ कुरु मुरली रबम मधुरम, ऐसी मधुर मुरली मत बजाया करो। हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। हो बंसी हाथ उठा करके दोनों हाथ ऐसे से करना है आपको। देखो कंजूसी मत करिए, हाथ उठाइए आप लोग। बंसी जोर के बजाई रे नंदलाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला, नंदलाला प्यारो गोपाला, नंदलाला प्यारो गोपाला, नंदलाला प्यारो गोपाला, नंदलाला प्यारो गोपाला, बंसी जोर के बजाई रे नंदलाला। हो बंसी जोर की बजाई रे नंदलाला। जय हो, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए। रास बिहारी सरकार की हो बंसी की आवाज मैंने घरों में सुनी थी। हर बंसी आप सबको गीत आता है, बड़े प्रेम से गाइए। बंसी की आवाज मैंने घरों में सुनी
मैंने मैं सुनी थी बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी बागों में सुनी थी मैंने बागों में सुनी थी हर बागों में सुनी थी मैंने बागों में सुनी थी बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी थी फुलवा तोड़ के मैं आई रे नंद लाला फुलवा तोड़ के मैं लाई रे नंद लाला बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला ओ बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला नंद लाला प्यारो गोपाला हरे नंद लाला प्यारो गोपाला जोर की बजाई रे नंद लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो जगन्नाथ स्वामी की हो बंसी की आवाज मैंने यमुना तक सुनी थी यार बंसी की आवाज मैंने यमुना तट सुनी थी बंसी की आवाज मैंने यमुना तक सुनी थी बंसी की आवाज मैंने यमुना तट सुनी थी यमुना तक सुनी थी मैंने यमुना तक सुनी थी यमुना तट सुनी थी मैंने यमुना तट सुनी थी सागर डूबती मैं छोड़ आई नंद लाला वो कागर डूबती मैं छोड़ आई नंद लाला बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला वो बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला नंद लाला प्यारो गोपाला हर नंद लाला प्यारो गोपाला नंद लाला प्यारो गोपाला हरे नंद लाला प्यारो गोपाला बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला बंसी जोर के बजाई रे नंद लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला बंसी जोड़ के बजाई रे नंद लाला जोर के बजाई रे नंद लाला बोली रास बिहारी सरकार की जय हो देखो जयकार जोर से बोलो बोलो राधा रमण सरकार की की जय हो रास बिहारी सरकार की जय हो बहुत आनंद के साथ मित्रों भगवान ने जो है वेणु को बजाया है और जैसे वेणु को बजाया है उसी समय सब गोपांगनाएं हर कार्य को छोड़ करके केवल जो है
भगवान की ओर सबने दौड़ लगा दी है, जहां भगवान मुरली को बजा रहे हैं। आज यमुना के पावन पुलन पर प्रभु मुरली को बजा रहे हैं। बहुत आनंद के साथ प्रभु पूरा एक अध्याय लिखा है। बंसी निवाज बड़े विशेषों, गोपांगनाएं कहती हैं बंसी निवाज भरी विशेषों, बगरा बती है विष प्राणनों में, उलकानी जो आपने राख चहो, तो रहो अंगूरी देख काननों में। गोपांगनाएं कहती हैं देखो ये बंसी का सौभाग्य क्या है और हमारा दुर्भाग्य देखो। भगवान कहते हैं, कन्हैया कहते कि मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। भगवान कहते हैं मुझको कपट छल छिद्र नहीं भाता। और मुरली में 6 छिद्र हैं, फिर भी अधरा अमृत दान करा रहे हैं भगवान, अधर पान करा रहे हैं, उसके पैर दबा रहे हैं सौत मुरली के, और हमारे प्राणों में ये जहर घोल रही है। ऐसा लगता है कि ब्रज छोड़ करके भागना पड़ेगा। मुरली ने कहा बहनों एक बात बताऊं। गोपांगनाओं ने कहा बताओ क्या है। हमारी सोत तो ठहरी तू। बोले बहन मेरे हृदय में 6 छिद्र जरूर हूं, मगर हृदय में कुछ नहीं रखती, मैं बिल्कुल पोली हूं हृदय से। जैसी प्रभु बजाते हैं वैसी बज जाती हूं, ये है मेरी विशेषता। भगवान जैसी हवा मारते फूंकते हैं मैं वैसी फूंक जाती हूं। मैंने अपने आप को जलाया है विरह की अग्नि में, मैंने अपने आप को तपाया है, और मैंने पूरे परिवार को खोया है, तब मैं बंसुरी बन पाई। और आज भी कृष्ण की शरण में हूं। जैसे प्रभु आपको रखना हो वैसे रखिए। आज भगवान ने मुरली को बजाया। सभी गोपांगनाएं दुहंत्योभ्ययुः काश्चित दोहमृत्वा समुस्सका, पयोधिस्तृत संयाव मनुष्यवास्यापयं ययुः। कोई गोपी स्नान करके श्रृंगार कर रही थी, और श्रृंगार करते करते जब उसने मुरली के रब को सुना तो जो कान में पहनना था वो नाक में पहन लिया, वो नाक का कान में फंसा रही, पहनने की कोशिश कर रही। आंखों में लगाना आंजना था कज्जल, पूरे माथे पर लगा लिया कज्जल की। कृष्ण काला है इसलिए मैं भी काली हो जाऊंगा, कृष्ण के रंग में रंग जाऊंगा। जित देखो तित श्याम मई है। गोपांगनाएं कहती हैं अब जो कुछ भी दिखता है वो केवल श्याम वर्ण का दिखता है, दूसरा कुछ नहीं दिखता। उसी अवस्था में कोई भोजन परोस रही है, वो बेचारा मांग रहा है दाल और ला रही है नमक। वो कुछ मांगता है कुछ ले जा रही है। रखना कहां चाहिए रख कहीं रही है, क्योंकि उसको अपनी सुध नहीं है। उसका मन निशम्म गीतम और तदनंग वर्धनम, उसके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। क्यों उमड़ रहा है? बोले निशम्म गीतम, भगवान की मुरली को उसने जो सुन लिया है, इसलिए दौड़ करके रात्रि के समय में एकदम चांदनीमय दिव्यमय रात, आज पूर्ण किरणों के साथ चंद्रमा अपनी कौमुदी बिखेर रहे हैं वृंदावन में। और वृंदावन तो देखिए कितना दिव्य धाम है वृंदावन। देखो वृंदावन में क्या होता है? वृंद यानी संस्कृत में समूह होता है। समूह माने समूह। तो जहां तुलसी के बन हो छोटे छोटे, उसको वृंदावन कहते। वृंदा यानी तुलसी भी होता है।
और वृंदा माने वहां कोई वृक्ष में पुष्प खिलते हैं तो गुच्छे के गुच्छे खिलते हैं, पत्ते आते हैं तो गुच्छे के गुच्छे आते हैं, फल आते हैं तो गुच्छे के गुच्छे आते हैं। पूरी यमुना में नान लीले हरीरे कई प्रकार के कमल खिले हुए हैं, जिन पर भौरे गुंजायमान कर रहे हैं। शीतल मंद वायु चल रही है। शीतल आकर देखो, वायु आकर के, और जब वायु आती है और आकर के जल से टकराती है तो शीतल हो जाती है। और वहां जो रात्रि के जैसे बेला, चमेली, जूही, मोंगरा, रात रानी, चंपा, रात्रि के खिलने वाले पुष्प हैं जो चांदनी में खिलते हैं। जब हवा उससे टकराती है तो सुगंधित हो जाती है। रात्रि के समय में भौरे मरनाने लगते हैं उस पर। बसंत ऋतु आ जाती है। सब ऋतुओं में भगवान गीता जी में कहते ऋतु नाम कुसुमा करहा। बसंत ऋतु साक्षात भगवान का स्वरूप है। और जब बसंत ऋतु आती है तो पता है क्या होता है? कोयल कुहू कुहू करने लगती है। इसका मतलब क्या है? कुहू कुहू का मतलब ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? उसी समय जो है चकोर चंद्र चंद्रमा से प्रेम करता है ना, इसलिए चंद्र 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 करता है चकोर। अरे कौन चंद्र है? रामचंद्र है कि कृष्ण? उसी समय तोता कहता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक कृष्ण चंद्र है। और जब मोर सुनता है इसको तो मोर नाचने लगता है अपने पंखों को फैला करके। भगवान मोर कुटीर पर मोर के पीछे पीछे लगते हैं। क्यों? मोर पिच्छ धारण करना, मोर पंख भगवान को धारण करते हैं। मोर माने जो मेरा हो चुका है मैं उसको अपने सिर पर ही तो धारण करूंगा। और मोर निष्काम पक्षी है, सकाम नहीं है। इसलिए जो मेरे निष्काम भक्त हैं, जैसे मोर पिच्छ में अपने सिर पर धारण करता हूं, भगवान कहते हैं निष्काम भक्त हैं मेरे, जो मुझसे कोई कामना नहीं करते, वो भक्तों को मैं अपने सिर पर धारण करता हूं। तो इसलिए बंधुओं, आज भगवान बहुत आनंद के साथ जो है सभी गोपांगनाएं आई हैं, भगवान के पास आई। भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम भो महाभागो प्रियम किम करवाणि वह प्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गवर कारणम। हे गोपांगनाएं, आपका स्वागत है। भगवान कहते मगर आने का कारण बताओ। अच्छी कुल की स्त्रियों को रात्रि के समय, और वो भी कोई पुरुष आपके साथ नहीं है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपने पतियों का सबसे, पति के परिवार की सेवा करने सबसे श्रेष्ठ कर्म है स्त्री का। तुम वो छोड़ करके क्यों आई हो? और गोपांगना हो, किसी भी अवस्था में पति का त्याग नहीं करना चाहिए। यहां 6 स्थिति बताई है पति की। बोले दुर्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगधने पिवा पति स्त्री न हंतव्यो लोकेशुर विपातिकी। पति दुष्चरित्र हो तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति अभागा हो तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति अज्ञानी हो तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति बीमार हो तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पति निर्धन हो तो भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल पत्नी के साथ लगता है, वो उसकी धर्म पत्नी। देखो, धर्म जिसके साथ लगता है ना पत्नी को छोड़ करके, उसका अर्थ दूसरा होता है। जैसे ये मेरे धर्म के भाई हैं तो अर्थ क्या हुआ? ये मेरे सगे भाई नहीं है, ये मेरी धर्म की बहन है। इसका मतलब ये मेरी सगी बहन नहीं है, मैं मानता हूं। ये मेरे धर्म के फूफा जी हैं, ये मेरे धर्म के मौसा जी हैं। माने दूसरा अर्थ होता है ना। मगर पत्नी को जब तुम धर्म पत्नी कहोगे तो उसका अर्थ क्या होता है कि मेरी यही पत्नी है, धर्म पत्नी।
अच्छा, सबके साथ धर्म लगाना मगर साले के साथ नहीं लगाना धर्म। क्यों? क्योंकि साले के साथ अगर तुमने धर्म लगा दिया तो धर्मशाला बन जाएगा। क्योंकि कहां लगना है कहां नहीं लगना इस बात का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए जो है इसी बात को रामचरितमानस में अनुसुईया जी सीता जी को समझा रही हैं कि जानकी आप अरण्य में जा रही हो, एक ही बात का ध्यान रखना है। किसका? एक ही धर्म एक व्रत वो एक ही धर्म एक व्रत काय बचन मन पति पद प्रेमा। हरे काय बचन मन पति पद प्रेमा। ये कई धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पति पद प्रेमा। भगवान इसलिए वही बात यहाँ समझाई गई है कि पति भी किसी भी स्थिति में हो मनसा वाचा कर्मणा उससे स्नेह का प्रेम करना चाहिए। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एक ही धर्म है स्त्री के लिए, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। बोले क्या? बोले काय बचन मन पति पद प्रेम। काय माने काया के द्वारा, वचन माने वाणी के द्वारा, काय वचन मन और मन के द्वारा पति पद प्रेम। फिर आदमी कहीं नहीं जा सकता, फिर तो वो भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने समझाया है कि अच्छी कुल की स्त्रियों को रात्रि के समय में बाहर नहीं जाना चाहिए। तुमने ठीक नहीं किया गोपांगनाओं। और भगवान की ये बातें जब गोपांगनाओं ने सुनी तो अच्छी नहीं लगी। बोले पंडित जी आपने बोल दिया ना, कन्हैया से कहा आपने बोल दिया, समझा दिया हमको। बोले हाँ समझ लो आप। अब गोपांगनाएं समझा रही हैं किसको? परब्रह्म परमात्मा को, जिसके सामने ब्रह्मा बोल नहीं पाते। इंद्र के हाथ पांव कांपने लगते हैं। वो परब्रह्म परमात्मा सृष्टि है। भगवान आंखें टेढ़ी कर दें तो भ्रिकुटी पे भूचाल आ जाता है पृथ्वी पर। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। अगर केवल भ्रिकुटी टेढ़ी कर देते हैं तो सृष्टि आते हैं आ जाती है, प्रलय आने लगता है। वो परमात्मा को आज केवल भोरी भारी गोपी गोपांगनाएं समझा रही हैं। देखो कोई गोपी कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है, गोपी केवल भाव होता है। गोभीय इंद्रियम पिबत्यो गोपालस्य सगोपी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन के द्वारा जो गोपाल रूपी रस का पान करता है उसको गोपी कहते। आंखों से कृष्ण को देखना, कानों से भगवान की कथा सुनना, हाथों से प्रभु की सेवा करना, पैरों से प्रभु के तीर्थों में जाकर के परिक्रमा करना, जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम संकीर्तन करना और प्रसाद का रस ग्रहण करना। हर इंद्रिया का एक एक काम है। सब में प्रभु का दर्शन करना, ये गोपी भाव है। इस प्रकार से भगवान को गोपियां अब समझा रही हैं भगवान को कि देखो कन्हैया, मयेवं विभोर्हति भवता भवां गतितं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्त
भुक्त्या भजश्च दुर्ग्रह मात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषे भवते मुमुक्षून्। गोपांगनाओं ने कहा कन्हैया पागल समझते हो क्या? कन्हैया ने कहा क्यों? भगवान तो वही ठिठोली पर भगवान। बोले पता आपको क्या मानती हैं? हम आप 7 वर्ष के हैं, जितने बड़े आप हो ना इतने बड़े बड़े हमारे बच्चे घूम रहे हैं। आप केवल 7 वर्ष के हैं। और रात्रि के समय में हम इसलिए आए हैं कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, कोई देवता नहीं है, आप आदि पुरुष नारायण हो, आदि पुरुष नारायण। और केवल यहां पति शब्द का अर्थ गोपांगनाओं ने बताया है कि पति माने होता क्या है। गोपाओं ने कहा क्या समझते हो तुम? जगतपति हो। जैसे महाराष्ट्र का राष्ट्रपति होता है ना, तो वो राष्ट्र का रक्षक है। यहां पति संज्ञा बदल गई नहीं, पति का अर्थ बदल गया, नाम वही है पति, मगर जो रक्षा करता है पाति पति ही, जो रक्षा करता है उसको पति कहती है। तो इसलिए आप जगतपति हैं, जगत की रक्षा करते हैं प्रभु। ये सब आपकी संतानें हैं, पूरी 84 लाख योनि। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। और जैसे ही इतना कहा तो भगवान हंसने लग गए। बोले हंसने की बात नहीं है, मुस्कुराने की बात नहीं, तुम यही तो जादूगरी करते हो। तुम्हारी आंखें और मुस्कुराना यही होता है गड़बड़ सब। तो इसलिए जो है भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे कि गोपांगनाएं समझ गई कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा हूं। इसलिए गोपांगनाओं ने कहा हम आपकी शरण में आए हैं। जिसको मुमुक्षु माने मुक्ति चाहने वाले महापुरुष जिसका जप करते हैं, जिसका तप करते हैं, जिसकी अनन्य भाव से तपस्या करते हैं, हम उसकी शरण में खड़े हैं, उसको कृष्ण कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जब इतना कहा बंधुओं, तब भगवान ने कहा कि गोपियों तुम मुझको पहचान गई है, चलो रास करते हैं। भगवान ने रास प्रारंभ किया। और जैसे ही रास प्रारंभ किया तो उसी समय गोपांगनाएं मानवती हुई है। मानवती लीला है, मान लीला है। ये मान लीला गुप्त लीला है, मगर थोड़े रूप में मैं समझाऊंगा आपको। जैसे एक बालक और माँ होता है, 2 जने रहते हैं ना, और बालक हट कर लेता है कि मुझको हलवा खाना है, हलवा खाना है। तो मैया ने कहा कि देख इतना सुंदर ये बनाया है मैंने, ये सामान खा ले तू, रसगुल्ला इत्यादि। नहीं नहीं मैं तो हलवा ही खाऊंगा। चलो मैया ने कहा कोई बात नहीं, रो रहा है, चलो इतना सा बना देते। और जैसे ही वो हलवा बनाने लगी और हलवा तो मैंने बनाया, इतने में कहने लगा कि नमकीन खाऊंगा। लो बात बदल गई। अभी कुछ कह रहा था, अब कुछ कहने लगा। तो मैया फिर मना रही कि देख इसमें ये भी तो नमकीन नहीं है। तो अपनी बात मनवाना भगवान को आता है। मानवती जब गोपियां हो गई, माने अभिमान हल्का सा जब गोपांगनाओं को आ गया, तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज गोपांगनाओं को ये मान आ गया कि परब्रह्म परमात्मा आज देखो हमारे सामने नाच रहा है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। राधा रानी के पास मोर कुटीर पर गए। और जैसे ही मोर कुटीर पर भगवान पहुंचे हैं, वहां बंधुओं बहुत आनंद के साथ राधा रानी बैठी हुई है। और राधा रानी उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने राधा रानी के पास गए। राधा रानी ने कहा मेरी चोटी को गूंथिए। भगवान ने गूंथा, उसमें मालती के पुष्पवत लगाए। राधा रानी ने कहा मुझको अपने कंधों पर बिठाओ। भगवान ने बिठाया। उसी समय राधा रानी भी मानवती हो गई। और जब मानवती हो गई तो उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। और भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो भगवान गोपियां तड़पने लगी हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, तुलसी से, यमुना से, वृक्षों से, कदम्ब से पूछ रही हैं, भंवरों से पूछ रही हैं, मृगों से पूछ रही हैं, अरे कृष्ण कहाँ चले गए।
यहाँ एक गीत गाया गया है जो भागवत का प्राण माना जाता है, जिसको गोपी गीत कहते हैं। गोपांगनाओं ने गाया है, गोप्या ऊचुः जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयत देशता देक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते शरदुदास हे साधु जात स सरस जोदरा प्रेमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दास का वरद निघ्न तो देह किम बधा विष जला पिया व्याल राक्षसा वरस मारुता हे दुतान लाल वृष भयात जाल विष तो भया ऋषभ ते वयम रक्षता न खलु गोपिका नंदनो भवान नखिल देहिना मंत्ररात्म दृक् सार्थ तो विश्व को तये सत्पुदेयवा गोपांगनाएं कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रज। हे कन्हैया, जिस दिन से तुम्हारा इस ब्रज में जन्म हुआ है, जयति तेधिकम, तब से त्रिलोकी में हमारी जय जयकार हो रही है। बोले क्यों? बोले श्रयत इंदिरा सस्व अत्र ही अत्र इंदिरा श्रयत, यहाँ आकर के लक्ष्मी उसी दिन से झाड़ू लगा रही है इस वृंदावन में। प्रभु, जिस दिन से इतना मान हमारा बढ़ गया है, दैश्य दृश्यता दीक्षुतावकस, हे कन्हैया हम पर कृपा कीजिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हे कन्हैया तुमसे अच्छी तो तुम्हारी कथा है। तब कथामृतम, आपसे सुंदर आपकी कथा है। आप छोड़ करके भाग जाते हो, मगर आपकी कथा नहीं छोड़ती है और हमारे तपे हुए जीवन को दिव्य बनाती है आपकी कथा। तप्त जीवनम कविरीडितम कलमसाप, हम हमारे जीवन के कलमस समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं, जल जाते हैं। प्रभु, जो आपकी पावन कथा को सुनता है, इस प्रकार से गोपांगनाओं ने बड़ा सुंदर गीत गाया है। इसके बाद जो है, जब भगवान और गोपांगनाएं जब बिल्कुल तड़पने लगी, अब भगवान प्राणांत होने वाले हैं गोपांगनाओं के, तब भगवान गोपांगनाओं के बीच में प्रकट हुए। बोले रास बिहारी सरकार की जय। और भगवान जब प्रकट हुए, जैसे मछली को जल मिल जाता है, उसी प्रकार से गोपांगनाओं को कृष्ण मिल गए। भगवान ने कहा, गोपांगनाओं देखो, प्रेम ब्रह में परिपूर्ण होता है, प्रेम की विशेषता है। संयोग में प्रेम पूर्ण नहीं होता है, प्रेम ब्रह में पूर्ण होता है। इसलिए मैं आपसे दूर चला गया था, चलो अब रास करते हैं। भगवान भूत भावन स्वयं गोपी बन करके आए हैं रास में। आज भगवान रास की तैयारी करने लगे हैं। बोलो रास बिहारी सरकार की जय हो। और जब रास प्रारंभ हुआ, सभी देवता रूप बदल करके गोपियां बन करके आ रहे हैं, गोपी भाव की दीक्षा ले रहे हैं। और जब तक गोपी नहीं बनोगे, जब तक गोपी भाव धारण नहीं करोगे, तब तक रास में आपका प्रवेश नहीं होगा। इसलिए जो है बहुत आनंद के साथ सभी देवता आकर के बाजे बजने लगे हैं, जय हो होने लगा है, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी है। उसी समय सब गोपांगनाओं ने कहा कि कृष्ण तुम अकेले और हम लाखों की संख्या में। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, और जैसे सबने नेत्र बंद किए, भगवान हर गोपी के साथ भगवान प्रकट हो गए। जितनी गोपांगनाएं और उतनी ही भगवान श्री कृष्ण
बोलो नंद के लाला की जय हो। गोकुल में हो वृंदावन में देखो बड़े प्रेम से रास प्रारंभ हुआ। बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हाथ उठा करके आप भी बैठे बैठे रास का में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। बड़े प्रेम से आप ताली में बड़े प्रेम से बजाते जाएं ताली। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मोरलिया। हो छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठे मोरलिया। हो श्याम छवि पर सब बलिहारी ब्रज की ग्वाल और गैया। हो श्याम छवि पर सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। सर 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 भोले पवन पुरवैया रे मेघा साज रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की हो जय हो। रास बिहारी सरकार की हो अरे बंसी बट पर यमुना तट पर काना नाच रचाए। हो बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर संग
अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जगन्नाथपुरी आज रास रचो है। गंगाना से सूरज नाच नाच तारा गणे, गंगाना से सूरज नाच नाच तारा गणे, मन मेरो बन गयो तेरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो तेरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास बिहारी सरकार की हो। अरे गंगा नाच यमुना नाच नाच सरयू संगे, 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 मन मेरो बन गयो सकेरे पावन वृंदावन, हो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। अरे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। अरे यमुना किनारे महाराज रचो है। बोले रास बिहारी सरकार। बहुत आनंद के साथ बंधुओं भगवान ने रास किया है। होली का समय जब आया है तो वृंदावन में होली हुई है। आप तो जानते हैं कि ब्रज की होली का आनंद, ब्रज का होली का अपना एक दिव्य आनंद है। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ के इतने दिव्य कवि हुए हैं जो होली पर बहुत सुंदर भाव लिखते हैं। पद्माकर बड़ा सुंदर होली का भाव लिखा। 6 महीने तक रास चला है प्रभु। जल विहार जब आया, वन विहार में भगवान, और उसमें भगवान होली आई जल विहार में। खेलिए फागन संग हैं आज। देखिए शब्दवा जो है पद्माकर जी के शब्दों को सुने, कितनी दिव्य होली हुई होगी। खेलिए फागन संग हैं आज, मयंक मुखी बड़ भाग हमारो। लेऊ गुलाल दो कर में, पिचकारन को रंग ही में मारो। भाव तुम सो करो सोई लालन, पाप परो जन घूंघट टारो। वीर की सो तुम देखिए कैसे, अवीर तो आंख बचाए के डारो। क्योंकि गोपा भगवान ने एक गोपी को पकड़ लिया है, भगवान का मित्र मंडल है। गोपी घबरा गई है, इसलिए जो है वीर की सो तुम्हें देखिए कैसे। इतने नजदीक से भगवान को पहली बार देखा उस। अवीर तो आंख बचाए के डारो। हे प्रभु, जो तुमको करना है आप अपने मन से रंग लगा दीजिए, मगर मेरी आंखों पर रंग अबीर मत डालिए, क्योंकि मैं आपके स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाऊंगी। और ठीक है, मैं आपके यहाँ आ गई, आपने घेर लिया, अब आप हमारे यहाँ आना बरसाना फिर मैं बताऊंगी। और जब भगवान बरसाने गए, लठमार होली जहाँ चलती है,
और आज गोपियां देख रही हैं, और जैसे समय दाव पाया गोपांगनाओं ने भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया है। भाग की भीड़ में पाए के दाव, गोविंद ही भीतर ले गई गोपी। जैसे दाव पड़ा और भगवान को पकड़ा और अंदर ले गई गोपियों के झुंड के बीच में। भारी करी मन की पदमा कर, ऊपर नहाई अबीर की बोरी। तुम पसों में भर भर के अबीर मार रहे थे ना, हम उधार नहीं चाहिए, लो एक बोरी मैं तुम्हारे ऊपर डालती हूँ। भगवान के ऊपर अबीर की बोरी डाल दी। छीन पीताम्बर ले लटकी, सुविधा दई मीज कपोलन रोरी। नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर खेलन आई होरी। बोलो होरी के रसिया की, लला फिर खेलन आई होरी। होली का मतलब क्या होता है? मैं हो गई। होली का है ना, जैसे होली मैं किसी की हो गई। किसकी? मैं कृष्ण की हो गई। तो इसलिए